ये चीज ही ऐसी ऊंची, बिना सेवा के, बिना तप के, बिना प्रार्थना के, बिना कृतज्ञता के ये ब्रह्म ज्ञान टिकता नहीं। तो भगवान की प्रार्थना अथवा गुरु की प्रार्थना का फल ये है कि हमारे में भगवत तत्व और गुरु तत्व जो छुपा है उसकी स्मृति आ जाए, उसकी जागृति। जो मन चाहा भगवान और गुरु से करवाना चाहता है, समझो उसको बहुत जन्म लेना बाकी है, बहुत कष्ट उठाना बाकी है उसके भाग्य में। लेकिन जो भगवान और गुरु तत्व में अपने मैं को समर्पित कर देता है, समझो उसकी सदगति का राजमार्ग खुल गया। हम तो आप लोगों को सबको बोलते गुरु भक्ति योग पढ़ा करो, नहीं तो गिरने का मौका आ जाएगा। जन्म दुखम जरा दुखम जाया दुखम पुनः पुनः अंत काले महादुखम तस्मात् जागृहि जागृहि। जन्म का दुख, बुढ़ापे का दुख, व्याधि का दुख और मौत का दुख, ये बंधन है। फिर मर गए तो फिर भी बंधन रहता है। नरक में जाओ, स्वर्ग में जाओ, प्रेतों के भटको, वृक्ष हो जाओ, ये बंधन ही है। तो इस बंधन के मुक्ति के लिए क्या है? ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। मोक्ष का मूल है गुरु की कृपा। तो गुरु कैसे? बोले अखंड मंडलाकार, जो अखंड व्यापक सच्चिदानंद पर ब्रह्म परमात्मा है, अंधकार अविद्या से पर अखंड मंडलाकार ब्रह्मानंदम। विषयानंद से तो जीव परेशान हो गया, देख कर मजा लिया, सूंघ कर मजा लिया, चख के मजा लिया, सुनकर मजा लिया, स्पर्श के मजा लिया। इसको बोलते विषय आनंद। विषयों के भोग से आनंद सुख मिला, जीव खोखला हो गया, देखने की आदत बढ़ गई, मर गए पतंगिया हो गए, फिर दिया देख के भागे पचमरे। स्वाद की आदत बढ़ गई, मर गए मछली हो गए, स्वाद की आदत में चटपटा के मरे। शब्द की आदत हो गई, हिरण बने या और कोई प्राणी बने, नाग बने, फंस मरे। आज हमारी वाटिका में नाग के बच्चे को, सांप के बच्चे को नेवले ने पकड़ लिया पूंछ, हमारे बच्चों ने छुड़ाया, फिर मालिश कर दी, तेल लगा दिया। तो बेचारा पड़ा था, सांप बड़ा भी पड़ा था, उसका बच्चा भी पड़ा था, क्योंकि बिगाड़ते नहीं उसका नेवले का। तो कितना दुख, कितना अन्याय, किस किस योनि में बंधन में पड़े जीव। कभी तो सांप का बच्चा मनुष्य का बच्चा था, अकारण नेवले ने उसको पकड़ा, अब छुड़ा तो दिया, फिर भी पूंछ को अपने मुंह में उसने पकड़ा तो उसके दांत तो गुस्से बेचारे को, कितनी पीड़ा होती हो। कौन उन सांपों को डॉक्टरों के पास ले जाता होगा? कौन उन चूहों को सांपों के डंक से बचाता होगा? कौन उन मेढकों की रक्षा कर? तन दरिया कोई न सुखिया देखा, सब बंधन में पड़े। तो मोक्ष मूलम गुरु कृपा, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै से गुरुवे नमः। बोलते ब्रह्मानंदम। विषयों का आनंद लेके तो सांप की योनि मिली, मछली की योनि मिली, अति भोगी और पापी बने तो वृक्ष की योनि में गए, अथवा उससे भी ज्यादा विपरीत हुए तो आत्महत्या किया तो प्रेत योनि में भटके। तो ये विषयों का आनंद ऐसा है, संसार का मजा प्रेत बना देगा। हक ना हक्का करके मजा लो, माता पिता की अवहेलना करो, गुरुजनों की अवहेलना करो। हाँ, जो माता पिता ईश्वर के रास्ते से रोकते वो माता पिता ही नहीं, वो मित्र ही नहीं। देवो न सस्यात्, पिता न सस्यात्, जननी न सस्यात्।
तो गुरु तो ईश्वर के तरफ ले रहे। ये चीज ही ऐसी ऊंची, बिना सेवा के, बिना तप के, बिना प्रार्थना के, बिना कृतज्ञता के ये ब्रह्म ज्ञान टिकता नहीं। ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म का आनंद, विषय आनंद नहीं, कामानंद नहीं, भोगानंद नहीं, ब्रह्मानंदम परम सुखदम, ब्रह्म सुख देने वाले। बता, ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, सुख का भी ज्ञाता, दुख का भी ज्ञाता, मान का भी ज्ञाता, अपमान का भी ज्ञाता। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम, सुख दुख लाभ हानि जीवन मरण राग द्वेष इन सब से अतीत जो तत्व है, द्वंद्वातीतम, गगन सदृश। जैसे गगन में सब कुछ होता है, गगन निर्लेप रहता है, ऐसे निर्लेप स्वरूप जो हमारे गुरु। तो गुरु को अगर देह मानोगे अथवा तो गुरु से या भगवान से अपने मन की ही कराते रहोगे तो तुम मन के गुलाम खुद भी बनोगे और भगवान और गुरु को भी गुलाम बनाकर तुम गुलामी से आजाद नहीं होगे। इसीलिए बोलते शरणागति योग। भगवान ने कहा तमेव शरणम गच्छ। तुम्हारे पास तो 2 पैसे की भी योग्यता नहीं, अर्जुन की कितनी योग्यता थी, फिर भी जो भगवान चाहते थे वही अर्जुन को जख मार के करना पड़ा। जो अर्जुन चाहता था वो भगवान करते तो खाना खराबी हो जाती। जो बच्चा चाहता है ऐसे ही मास्टर करे, जो मरीज चाहता है ऐसे ही वैद्य करे तो मरीज का बेड़ा गर्क हो जाएगा। हमारे गुरुजी को कोई चेला काटता था तो मेरी नजर से गिर जाता था। काटता तो नहीं था, केवल गुरु की आज्ञा मानने में अवहेलना करता। फिर हमने उससे नाता तोड़ दिया। गुरु के नाते गुरु भाई है। जब वो गुरु की आज्ञा में या गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं तो हमारा तो दुश्मन है वो। जो गुरु का हम शरणागत है वो हमारा मित्र है, और जो गुरु से सीनातानी करता वो हमारा शत्रु है। सीधी बात। गुरु भक्त है तब तक वो हमारा कृपा पात्र है, हमारा साथी। अब गुरु कोई नचाना चाहता है तो हमारा लात का गेंद है, हमारी लातों का गेंद है वो। ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्ति, द्वंद्वातीतम त्रिगुण रहितम। गुण माया में होते हैं, द्वंद्व परपंच में होते हैं। हमारे गुरु माया और परपंच तत्व से, जो परपंच से परे है वो तत्व स्वरूप है। द्वंद्वातीतम गुणातीतम द्वंद्वातीत। तो ये विशेषता है सनातन धर्म की कि आप जिस मुक्ति के तरफ जा रहे हैं उसी प्रकार की प्रार्थना है। ऐसे ही भगवान को भी बोलते शांताकारम भुजग शयनम। भुजंग के ऊपर शयन कर रहे हैं, संसार रूपी सर्प पे आप शयन कर रहे हैं, निश्चिंत है। सर्प आपके ऊपर नहीं, आप सर्प के ऊपर है। संसार का बोझा आपके ऊपर नहीं है, आप संसार पे, आपकी कृपा है, आप विराजमान है। संसार आपके ऊपर विराजमान नहीं। शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेश्वरम विश्व आधारम। विश्व के आप आधार। गगन सदृशम मेघवर्णम शुभांगम लक्ष्मीकांतम। सुभगन सर्वलोक के नाथ। सर्वलोकों में लोक अनेक है लेकिन नाथ आप एक है। मैं बोलने वाले चित्त अंतःकरण अनेक है लेकिन मैं की सत्ता आप एक है। जिस सत्ता से ये आंखें देखती उसी सत्ता से सबकी आंखें देखती, उसी सत्ता से भैंस गाय की आंखें देखती। आप वो सच्चिदानंद। तो महापुरुषों को पहचानने के लिए ये स्तुति है। भगवान को पहचानने के लिए महापुरुष और भगवान की अनुभूति एक है, ये समझ के फिर आपके आत्मा को उन्हीं महापुरुषों के अनुभव से मिलाकर आप वही रूप हो जाओ। ये विशेषता है। भगवान को भी बोलते आप जगत आधार हैं, आप मायापति हैं, आप निर्लेप हैं, आप दृष्टा हैं,
सुख आया तो चला गया, दुख आया तो चला गया। तो भगवान को दृष्टा बोलते, फिर भगवान और गुरु बोलते कि तुम दृष्टा हो, तो ये बात जम जाती। जैसे आप सपने में लोहे की ट्रेन भी बना देते, लोहे के पहिए और पैसेंजर भी बना देते, जड़ भी बना देते, चेतन भी बना देते। आपका आत्मा जड़ और चेतन सबको बना देता है, सब में आपका दृष्टा व्यापक है। टिकट खरीदने वाला भी बन जाता है, टिकट लेने वाला, टिकट बेचने देने वाला भी। रबड़ी पूड़ी, नडियादना गोटा, गरम गोटा लिए, मुंबई नो हलवो। तो सपने में हलवा भी आप बन जाते, हलवा बेचने वाला, हलवा लेने वाला। तो जैसे सपने के तुम स्वप्न आधार हो, ऐसे ही जगत के आधार परमात्मा है। तो जीवात्मा और परमात्मा का मेल है कि नहीं है? सपने की सृष्टि तुम बना सकते, तो जागृत की सृष्टि भगवान का संकल्प है। तो भगवान का आत्मा और तुम्हारा आत्मा एक है। तुम्हारे पास बनाने का साधन स्वप्ने की नाड़ी है, भगवान के पास बनाने का साधन माया का है। किसी के पास भगाने की गाड़ी साइकिल है और किसी के पास रॉकेट है, लेकिन भगाने की चेतना तो दोनों एक है। कोई रॉकेट में भागता है, कोई साइकिल पे भागता है, कोई साइकिल ड्राइव करता है, मोपेड ड्राइव करता है, कोई रॉकेट ड्राइव करता है। तो ऐसे ही कोई स्थूल शरीर में तो कोई माया विशिष्ट चैतन्य में, लेकिन दोनों का व्याप्तम ये न चराचर, चर और अचर में जो व्याप्त है वो चैतन्य है। तो उस चैतन्य का अनुसंधान करने से आप मुक्त आत्मा हो जाएंगे। आपको मोक्ष का अनुभव मरने के बाद नहीं, जीते जी होगा। तो भगवान की प्रार्थना अथवा गुरु की प्रार्थना का फल ये है कि हमारे में भगवत तत्व और गुरु तत्व जो छुपा है उसकी स्मृति आ जाए, उसकी जागृति हो। भगवान की स्तुति से भगवान बड़े नहीं हो जाते, आपके अंदर में संस्कार पड़ते हैं कि ऐसा है भगवत स्वरूप। गुरु की स्तुति से गुरु बड़े नहीं हो जाएंगे, नहीं स्तुति करोगे तो गुरु छोटे नहीं हो जाएंगे। अपितु गुरु और भगवान की स्तुति करोगे तो आप में भगवत तत्व, गुरु तत्व उभरेगा। और गुरु और भगवान को हलकट नजर से देखोगे तो आपका हलकट भाव बढ़ेगा, आपका पतन होगा। दैत्यों को पता चला कि गुरु ने दी हुई माला, इंद्र ने उसका आदर नहीं किया। गुरु बृहस्पति को पता चल गया कि मेरी दी हुई माला का हाथी के सिर पर रख दिया, हाथी ने पैरों तले कुचल दी। तो इंद्र का बच्चा क्या समझता है गुरु को? बृहस्पति को जरा नाराजी हो गई। दैत्यों ने धावा बोल दिया कि जिस पर गुरु नाराज है उसका काला मुंह। गो को मारना होता है ना तो शिकारी के घर जाती, किसी को दुख होने वाला होता है ना तो गुरु में दोष देखने की बुद्धि आ जाती। भगवान ने ऐसा क्यों किया, भगवान ने वैसा किया। अब देखो तो बेचारा सांप का बच्चा सुनसान पड़ा है, नेवले ने आकर उसकी पूंछ पकड़ी, तो कितना घोर अन्याय है। भगवान ने ऐसा क्यों किया? नेवले में अगर भगवान है तो उसको रोक देता, निर्दोष बेचारे सांप के बच्चे को क्यों ऐसा किया? ऐसा करके पचो अथवा सोचो कि सांप का इसका अगले जन्म का लेना देना होगा। देखो प्रकृति की व्यवस्था, तो भी तुम्हारी मर्जी। नहीं तो देखो समझो कि सांप का भी पंच भौतिक शरीर, नेवले का भी पंच भौतिक पंच भौतिक में आपस में प्रकृति की एक खेल है और चेतन एक है। कैसा खेल है? मारने वाला भी खुद और मार खाने वाला भी खुद। आपकी जैसी नजर होगी ऐसा भगवान की सृष्टि दिखेगी। जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, यदा दृष्टि तदा सृष्टि, दृष्टि रेव सृष्टि। जैसी दृष्टि तैसी सृष्टि, जब भी दृष्टि तब सृष्टि। तो आपकी चेतना से ही जैसा विचार उठता है ऐसे ही जगत दिखता है। जो मन चाहा भगवान और गुरु से करवाना चाहता है, समझो उसको बहुत जन्म लेना बाकी है, बहुत कष्ट उठाना बाकी है उसके भाग्य में। लेकिन जो भगवान और गुरु तत्व में अपने मैं को समर्पित कर देता है, समझो
उसकी सदगति का राजमार्ग खुल गया। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत, तन से, मन से, मति से मेरी शरण आ जा, सर्वभावेन भारत। वही अर्जुन था, युद्ध नहीं करूंगा कर रहा था, फिर देखो कैसे किया। तो भगवान की चली। हम दुखी क्यों होते? अपने मन की चलाना चाहते, मन के गुलाम है इसलिए दुखी होते। भगवान के भक्त दिखते हैं, भगवान के भक्त और दुखी नहीं। भगवान को अपना मन का गुलाम बनाना चाहते हैं। मन के तो अपन गुलाम है और हमारे मन की करो। मेरे को बेटा दो, बेटा होना चाहिए सुंदर और जल्दी दो, 1-2 साल में। मतलब भगवान को पता ही नहीं कि बेटा कैसा देना चाहिए और कब देना चाहिए। मेरे को ये होना चाहिए। तो वासना इतनी हावी है कि भगवान और गुरु और शास्त्र उसका मूल्य नहीं खोपड़ी में, हृदय में जितना वासना का मूल्य है। तब वो आदमी पकड़ कर लेता है और फिर दुखी होता है। वासना ही दुख देती है। डिजायरलेस, ईगोलेस, डिजायरलेस। ईगो है तो डिजायर है, अहंकार है तो इच्छा है, अहंकार नहीं तो इच्छा कहाँ है? तो इच्छा ही तो जीव को बंधन में डालती है, और डिजायर नहीं, इच्छा नहीं तो आपका आत्मा परमात्मा का शांति, सामर्थ्य, अद्भुत। तो इच्छा 3 प्रकार की होती है। एक होती है प्रारब्ध वेग से, सत्संगी और प्रारब्ध वेग से इच्छा हुई, लेकिन उस इच्छा में उसकी पकड़ नहीं होगी। जो भक्त है, साधक, जो मूर्ख है, उसको इच्छा में पकड़ होगी। अगर ज्ञानी है तो प्रारब्ध वेग से इच्छा हुई, हो गया, खाना पीना मिलना जुलना। नहीं तो दूसरे के प्रारब्ध से, दूसरे के संकल्प से ज्ञानी बोलेगा, कार्यक्रम देगा। इच्छा, अनिच्छा और परीक्षा। जैसे श्वास लेने की कोई इच्छा नहीं है फिर भी चलता है, भोजन पचाने की इच्छा नहीं, पचता रहता है। तो अनिच्छा से दूसरे भी कार्य होते रहते। इच्छा थोड़ी करते कि मैं खुद लाऊं, इच्छा थोड़ी करते मैं जमाई लूं। अच्छी, तो ये अनिच्छा से कार्य होते रहते, स्वाभाविक प्रकृति व्यवस्था। दूसरे होते हैं पर इच्छा से। आपकी तो इच्छा नहीं, लेकिन उसकी बेचारे की प्रार्थना है, उसके संकल्प है। कभी कभार अपने प्रारब्ध वेग से भी इच्छा हो। तो प्रारब्ध वेग से इच्छा हुई, अगर मूड है तो इच्छा का गुलाम बनेगा। भक्त और साधक है तो इच्छा को ठीक है जो भी, और ज्ञानी है तो बहते पानी में लकीर, हो गया तो हो गया, नहीं तो कुछ नहीं। तो इच्छा का जितना आग्रह होता है उतना वो आदमी हलकट होता है। तो बोले भगवान पाने की इच्छा भी, भगवान पाने की इच्छा वासना नहीं है, ये तो वासना मिटाने की एक साधना की वृत्ति है। भगवान को पाने की इच्छा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, मुक्त होने की इच्छा है तो इच्छा, लेकिन दूसरी हल्की इच्छा मिटाने के लिए पवित्र इच्छा है। मेरे गुरुजी बोलते थे, पानी में सेवाल हो गई, बाबा पानी कुएं में पीने लायक नहीं। बाबा ने कहा चिंता ना करो, थोड़ी मछलियां डाल दो, मछलियों के बच्चे, मछलियां बाबा हुई, मछलियां बढ़ गई पानी में। मछलियों का डबल सिंगल आता होगा। बोले कछुआ डाल दो, कछुए ने मछलियां सफा की थोड़ी, तो बोले अब कछुए बाबा जी बढ़ गए। बोले अब कछुआ भी निकाल दो। तो पानी का छोटा गंदगी, छोटी गंदगी में छोटी मछली, फिर मछलियों की सफाई के लिए कछुआ, और फिर सफाई हो गई तो कछुआ भी निकाल दो। ऐसे बुरी वासना निकालने के लिए, बुरी इच्छाएं निकालने के लिए सत्कर्म करो। फिर सत्कर्म के भी कर्तापन निकालने के लिए भगवान का ध्यान और समर्पण करो। फिर समर्पण का अहम निकालने के लिए भगवत प्राप्ति का, फिर भगवत प्राप्ति की इच्छा को भी अंत में त्रिवेणीपुरी महाराज हो गए। बंबई में उनका आश्रम है, प्रेम कुटीर नाम से, राजकोट के थे। ईश्वर प्राप्ति की लगन लगी, खूब छटपटाहट, सन्यासी हो गए।
साधु तो हो गए तक अभी तक ईश्वर प्राप्ति, गुरु जी से ज्ञान भी सुना, गुरु ने आज्ञा दी एकांत में अलकनंदा के किनारे केदारनाथ, केदार गंगा के किनारे, केदार गंगा भी बोलते, अलकनंदा आदि नदियां इधर हिमालय उधर कुटिया बना के रहते। तो कैसे प्रभु मिले, मेरे को मुक्ति कैसे हो, मोक्ष की प्राप्ति कैसे हो? तो मोक्ष की प्राप्ति ने ऐसी तीव्रता रखी, ऐसी तीव्रता रखी कि झटपटाट। तो एक महिला आई, अधिकार पूर्वक महिला ने कहा, ओ त्रिवेणीपुरी महाराज जी। तो महाराज जी दंग हो गए। ये महिला मेरा नाम लेकर बोले तुमको मुक्ति चाहिए? बोले हाँ मुक्ति चाहिए। तो अच्छा सोचो तुमको बंधन किससे है? रुपयों पैसों से बंधन है, पैसे तो आए और गए, अभी तो छोड़ के साधु हो गए। पत्नी से बच्चों से बंधन है तो सन्यासी हो गए। देखो तुम सोचो कि तुम चेतन हो ना, तो किससे बंधे हो? बंधन कहाँ है खोजो, अगर बंधन मिल जाएगा तो मैं आ जाऊंगी, तुमको मुक्त कर दूंगी। तो त्रिवेणीपुरी महाराज खोजते रहे बंधन किस बात का कहाँ है। तो खोजते 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 शांत हो गए, देखा कि बंधन वासना में ही था। बंधन मिटाने की इच्छा से सारे वासना हट गए। बस आनंदित हो गए। गुरु का संकल्प किस रूप में क्या कृपा आई, फिर तो बड़े मस्त रहते। अखंडानंद और वो उनके आश्रम में जाते आते, उनका शरीर अभी शांत हुआ। तो ये कलयुग में अष्टांग योग सबके बश का नहीं है, लेकिन आत्म विचार सरलता पूर्वक सब कर सकते। सुख दुख में सम रहने का अभ्यास सब कर सकते। शरणागति, गुरु भक्ति योग सलामत योग है, शिवानंद जी बोलते। जो गुरु भक्ति योग नहीं पढ़ते न, उन्हीं के पतन की संभावनाएं बढ़ जाती। जिनको हमने कहा गुरु भक्ति योग पढ़ा करो, फिर भी नहीं पढ़ते तो गिरते ही है। हम तो आप लोगों को सबको बोलते गुरु भक्ति योग पढ़ा करो, नहीं तो गिरने का मौका आ जाएगा। जब साक्षात्कार हो गया तो पुत्र की इच्छा रह सकती है? इसके जैसा बनूं, उसके जैसा बनूं। अभी जो बना बनाया वही तो मैं हूं, ऐसा अनुभव हो जाएगा। ज्ञानी को कभी इच्छा नहीं होती कि मेरे को बेटा हो जाए। अनिच्छा से, परीक्षा प्रारब्ध से हो जाता। हमको कभी इच्छा नहीं हुई कि मेरे को बेटा हो, भगवान साक्षी बेटी हो, मेरा आश्रम बने, नहीं। होते गए, लोग कहते आज्ञा दो चलो। हमने अपनी इच्छा से कोई आश्रम नहीं बनाया। ये कुटिया मोक्ष कुटिया बनाई कि भक्त आते थे वाड़ेज के सत्संग के लिए, फिर मेरे को भीड़ में अच्छा नहीं लगता। यहाँ जंगल था, एक कुटिया बनाने की मैंने आज्ञा दे दी, तो समिति वालों ने बनाई। क्या बनाओ, कभी आएंगे इधर रहेंगे। ये सहज में हो गया। साक्षात्कार हो जाए और फिर मेरे को बेटा चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ, भ्रम ज्ञान हो गया, भ्रांति ज्ञान। ऐसे तो कई ज्ञानी पैदा हुए। इसीलिए परिपक्व होना चाहिए, जल्दी से अपना वासना का गुलाम नहीं होना चाहिए। अपने मन में जो आ गया बस ऐसा होना ही चाहिए। मैंने जो ठान लिया कर ही लूंगा। तो तुम मैंने ठाना तो तू है कौन, जरा खोज के बता। हमने ठाना वही करेगा। ईश्वर का होने में राजी रहना है। ऐसा तो ज्ञानी भी नहीं बोलता मैंने ठान लिया वो करके रहूंगा, नहीं। ज्ञानी भी अनंत के साथ मिलकर सहज में होने देता। ईश्वर की मर्जी से ज्ञानी की मर्जी जुड़ी रहती, गुरु तत्व की मर्जी से। अपनी वासना का गुलाम दुखी हो जाएगा, पतन हो जाएगा। मेरो हो सो जल जाए, प्रभु को हो सो रह जाए। मेरी जो भी वासना और मान्यताएं जल जाओ, भगवान की जो भी इच्छा है। तो भगवान मुक्त है और भगवान हमारी मुक्ति चाहते।
गुरु आत्मज्ञानी है तो हमारे को भी आत्मज्ञानी बनाना चाहते, इसीलिए इतना झंझट मोल लेते। इंद्र पर गुरु नाराज हो गए तो दैत्यों ने धावा बोल दिया और इंद्र का बुरा हाल हो गया, दर दर की ठोकरें खाने लग गया। देवराज इंद्र भी गुरु की नाराजगी से पतन हो गया। फिर बहुत भटके, भगवान विष्णु की शरण गए। विष्णु जी ने कहा गुरु जी का ठुकराया को मैं मदद नहीं कर सकता, मैं भी अवतार लेके आता हूँ तो गुरु की शरण में, राम है तो वशिष्ठ की शरण में और कृष्ण होता हूँ तो सांदीपक की शरण में। 12 वक्त राम अवतार हुआ कि कभी मैं निगुरा नहीं रहा। गुरु की आज्ञा उठाप के मैं नहीं कर सकता मदद तुमको, तुमने गुरु का अनादर किया। तो फिर भगवान ने कहा एक सलाह देता, तो अष्टा प्रजापति का पुत्र विश्वरूपा, उन गुरु की शरण जाओ, वो जैसा कहे ऐसा करो तो तुम्हारी विजय होगी। तो फिर इंद्र ने नाक रगड़े और उस गुरु ने पहले तो इनकार किया, फिर रिझाया तो उन्होंने कहा आप दधीची ऋषि की कृपा होगी तभी तुम जीत सकते। तो दधीची ऋषि के यहाँ से अस्थियां लेने के लिए इंद्र को चाल चलनी पड़ी। तो उदार आत्मा दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियां दी, तब ब्रह्मवेता की अस्थियों से युद्ध करा, तब जाकर दैत्यों को हरा सके। इतना इंद्र का पक्ष निस्तेज हो गया था। गुरु की अवहेलना क्या समझते। तो गुरु भक्ति योग सलामती योग है, शिवानंद ने कहा। तो बिना प्रार्थना के, बिना सेवा के, बिना अंतःकरण की शुद्धि के थोड़ा बहुत मिलता है ना, तो आसमान में उड़ जाते हैं। आजकल के बच्चे, आपके बच्चे बच्चियां कैसा, सब ऐसे सुविधा मिल गए तो कैसे माथे चढ़ जाते। जरा सा कुछ गड़बड़ करो तो माँ के दुश्मन, बाप के दुश्मन हो जाते। ये तो आपको अनुभव है अपने बेटों का, जिसको अनुभव है ईमानदारी से हाथ ऊपर करो। तो कलयुग का बहुत मामला बड़ा गड़बड़ है। फिर भी फिक्र ना करो, होता रहता है, इसी का नाम दुनिया है। आंधी तूफान सब सहते हुए इसी का नाम संसार है, होता रहता है। भगवान ने दुनिया बनाई तो सब भगवान को नहीं मानते, कई गालियां भी देते, फिर भी भगवान बोलते चलने दे भाई, चलने दे, वृक्ष बन जाएगा और क्या है। गालियां देता है तो बोलने वाला है तो फिर नहीं बोलने वाला बन जाए और क्या है। चलो कायदे ये से भगवान ने भी बना दिए। जो भगवान की कृपा को नहीं देखता, नहीं जानता है, तो फिर नहीं समझने वाला ही बना दो और क्या। भगवान को भी कड़वे अनुभव हुए होंगे, इसीलिए वृक्ष की यूनि बनी होगी शायद। नरक बरक तभी बाद में ही बना होगा, सतयुग में नरक की जरूरत नहीं पड़ी होगी। ऐसे ही होता है, अनुभव सिखा देते मुख्य व्यक्तियों को कि कैसे लोगों का भला होता है। नारायण 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 नारायण। तो आपको भी ऐसा करना पड़ेगा। बेटा ऐसा करता, बेटी ऐसे करता, अब क्या करे। दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। आसस कर पी भाई रो रो के, तो जहर को और पावरफुल बनाना है। इसलिए ज्ञान की दृष्टि से नीलकंठ होके जहर को हजम कर ले कंठ में, तो नीलकंठ होके शोभायमान होगा। जैसे सांप भी हैं गले में तो शोभा बढ़ गई शिव जी की, ऐसे ही आपको संसार रूपी सांप गले में है लेकिन अंदर में शिव तत्व का ज्ञान रहे, ब्रह्म का, तो संसार का व्यवहार भी शोभाजनक हो जाएगा। नहीं तो संसार तो वैसे ही पचमर रहे सब लोग बेचारे। जहाँ देखो वहाँ घर घर में प्रॉब्लम है, घर घर में झंझट है। अपने मन में भी झंझट है। शरीर कुछ चाहता है, मन कुछ चाहता है, बुद्धि कुछ चाहती, तो सब गड़बड़ से ही संसार का प्रारंभ हुआ है। अब शरीर के अंदर कितने बैक्टीरिया भी गड़बड़ बैक्टीरिया है, तो क्या करना। ये तो संसार ही गड़बड़ है। तो गड़बड़ रूपी सांप के सिर पर पैर रखते हुए जैसे कृष्ण मुरली बजा रहे, ऐसे ही आप चिदानंद रूप मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये रास्ता है। खून पसीना बहाता जा, तान के चादर सोता जा, ये नाव तो हिलती जाएगी, तू हंसता जा या रोता जा। तो ऐसी समझ बढ़ानी पड़ेगी। समझ बढ़ाने वाली साधना, समझ बढ़ाने वाला मन बुद्धि करो।
आप चाहो ऐसा दुनिया हो जाए ये संभव नहीं है, लेकिन दुनिया कैसी भी हो और आपको दबोच न सके ऐसा संभव है। सारी पृथ्वी को ढकना आपके बश की बात नहीं है, लेकिन अपने पैरों को ढको तो सारी पृथ्वी ढकवी मिले, ये आपके हाथ की बात है। तो आप ज्ञान से, गुरु कृपा से, साधना से, सत्संग से, तत्व विचार से अपने हृदय को प्रॉब्लम प्रूफ बना दो बस। फिर मौत भी आ जाए तो कोई बात नहीं, मौत आएगी तो शरीर पे आती नहीं। मौत के भी साक्षी हो, दुख के भी साक्षी, सुख के भी साक्षी, मान के साक्षी, अपमान के साक्षी। तो एकांत में जा, कमाई का 10वां हिस्सा सत्कर्म में लगा है, समय का 10वां हिस्सा साधन भजन में लगा है, 10वां हिस्सा सेवा कर्म में लगा है। अगर गृहस्थी में रहते हैं, नहीं तो फिर आश्रम में ही है तो फिर गृहस्थी में 8 घंटे मजदूरी करते, तो वो आश्रम में रहे तो सेवा हो गई, नाम बदल गया और उद्देश्य बदल गया। 8 घंटे सेवा की, 6 घंटे सोए तो 14 घंटे हो गए, फिर भी 10 घंटे साधना हो सकती। तो कुल मिलाकर अखंड मंडलाकारम व्याप्तम ये न चराचरम तत्पदम दर्शितम ये न तस्मै से गुरुवे। तो सनातन धर्म की विशेषता है वैदिक ज्ञान की कि आपके आत्मा के स्वरूप का आप प्रार्थना करके वर्णन करते, परमात्मा के स्वभाव का वर्णन करते, ताकि आपको अपने स्वभाव को और ईश्वर के स्वभाव को जानकर मोक्ष आपके हाथों में आ जाए, बंधन मुक्त हो जाए, दुखों से मुक्त हो जाए, चिंता से मुक्त हो जाए, कर्म लेप से मुक्त हो जाए। तो भारत में जन्म मिलता है मोक्ष के लिए। तो बंधन से मुक्ति खाली नहीं, परम सुख की प्राप्ति, बिना विषय विकार के सुख चमचम चमकता रहे, सुख भी मिले। बंधन से मुक्ति हो गई, चलो जेल से मुक्ति हो गई, तो घर में जाएंगे तो फिर सुख के लिए तो भटकेंगे ना। तो खाली मुक्ति ही उद्देश्य नहीं है, परमानंद की प्राप्ति, बंधन से मुक्ति और परम आनंद की प्राप्ति, ये उद्देश्य होना चाहिए। आनंद तो मिल जाए, लेकिन कैसे भी आनंद मिले और फिर बंधन में आ जाए तो वो आनंद भी दुखदायी है। आनंद नहीं मिला और मुक्त हो गए तो क्या सुनसान क्या हुआ? नहीं, बंधन से भी मुक्ति और परम सुख की भी प्राप्ति, ताकि दूसरे सुख में गुलामी करनी ना पड़े। अरे जो भगवान ब्रह्मा है, विष्णु है, महेश है, उनको जो अनुभूति है वो अनुभूति को पचाना कोई मूर्खों का काम है, कोई गद्दारों का काम है, कोई धूर्तों का काम है? नहीं तो पूरा वफादार शिष्य होगा उसी को पचेगा।